नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन प्रत्यय पढ़ रहे थे। तो प्रत्ययों में कल की क्लास में अपनों ने एक नियम देखा था और नियम 2 या 2 से अधिक अक्षरों वाले प्रत्यय का था। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उस नियम में किस प्रकार के उदाहरण और दिए जा सकते हैं। तो प्रत्यय अपन पढ़ रहे थे। अपना नियम कौन सा था? दूसरा नियम अपनों ने शुरू किया था। यहाँ पे नियम था कि कम से कम 2 अक्षरों वाला प्रत्यय हो। कम से कम 2 अक्षरों वाला प्रत्यय और प्रत्यय की शुरुआत कहां से हो? स्वर से हो। यानी सबसे पहले क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए। यदि इस प्रकार की परिस्थिति रहती है तो मूल शब्द जो होता है, मूल शब्द उसका जो प्रथम वर्ण है या अपन यूं कहें कि जो प्रथम स्वर है, प्रथम स्वर, उसमें परिवर्तन होता है। और उसमें परिवर्तन क्या होता है कि वो दीर्घ से ह्रस्व हो जाता है। वो ह्रस्व हो जाता है। ये परिवर्तन अपनों ने देखा था। और अपन यहाँ पर मैंने प्रश्न के तहत इस नियम की शुरुआत की थी। तो उस प्रश्न में अपनों ने 2 जो देखे थे ऑप्शन, जैसे टिकेत हो गया, लुटेरा हो गया। इसके साथ साथ अपनों ने एक उदाहरण वहां पर देखा था। शब्द है लाठी जोड़ ऐत। ये प्रत्यय है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि कम से कम 2 अक्षरों वाला प्रत्यय है। दूसरी बात, शुरुआत भी स्वर से है। तो दोनों शर्तें अपनी पूरी हैं। अगर यहाँ पर अपनी दोनों शर्तें पूरी है तो अपने को परिवर्तन क्या करना है कि मूल शब्द का जो प्रथम स्वर है उसको ह्रस्व करना है। उसको दीर्घ से क्या करना है? ह्रस्व करना है। अब यहाँ पे आ है तो आ का ह्रस्व अ हो जाएगा। तो ला का क्या बन जाएगा? ले बन जाएगा। ठ से ये स्वर तो गायब हो जाएगा, इस स्वर का लोप हो जाएगा, ये स्वर लग जाएगा तो ठ हो गया। और ठ पर कौन सी मात्रा लगेगी? आई की मात्रा। और आगे कौन आ जाएगा? थ। तय। तो शब्द क्या बन जाएगा? लठित। तो लठित शब्द इसी प्रकार से शुद्ध माना जाता है। एक शब्द अपनों ने देखा था, सांप जोड़ एरा। ये शब्द है। तो देखिए यहां पर भी 2 अक्षरों वाला प्रत्यय है और प्रत्यय की शुरुआत किससे है? स्वर से है। तो अपनी दोनों शर्तें पूरी है। तो अपने को यहाँ पर परिवर्तन करना है और इसको दीर्घ से अपने को ह्रस्व में लेकर आना है। तो सा का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। ठीक है। यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि सिर्फ दीर्घ की ह्रस्व मात्रा करनी है, बाकी कहीं कोई बदलाव नहीं करना। यदि यहाँ पर चंद्र बिंदु है तो चंद्र बिंदु जो का त्यों ले लिया जाएगा, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर अपन चंद्र बिंदु ले लेंगे और सांग का स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पै में एक का स्वर तो लुप्त हो जाएगा और ये लग जाएगा। तो पै में ए का स्वर लगा तो पे बना और आगे रा। यानी शब्द शुद्ध कौन सा माना जाएगा? संपेरा माना जाएगा, न कि सपेरा। यानी सपेरा जो है वो शुद्ध नहीं होता, संपेरा शुद्ध होता है। तो उसी प्रकार से संपेरा शुद्ध होता है, उसी प्रकार से लठैत शुद्ध होता है, उसी प्रकार से टिकैत में भी तय पे छोटे की मात्रा आती है, उसी प्रकार से लुटेरा में भी। ठीक है। उसी प्रकार से अपन एक उदाहरण और देख लेते हैं। अपने सामने शब्द है चाचा जोड़ एरा। अब देखिए, अब काफी बार अपनों ने देखा है, अपन पढ़ते भी है चचेरा ममेरा, है ना, फूफेरा। तो ये चचेरा ममेरा फूफेरा ये कैसे बना? ये देखिए आप। देखिए मूल शब्द तो चाचा होता है। ठीक है। चचेरा भाई वही जो चाचा का बेटा हो। तो मूल शब्द चाचा है और चाचा के साथ प्रत्यय 2 अक्षरों वाला है और शुरुआत भी किससे है? स्वर से है। तो अपन यहाँ पर परिवर्तन करेंगे, यहाँ पर इसको ह्रस्व कर देंगे। तो चा का क्या बन जाएगा? च बन जाएगा। अब यहाँ पर से आ स्वर का लुप्त करके
लोप करके अपन इसको इस पर लगा देंगे, तो च पे एक की मात्रा लगी और शब्द क्या बन गया, चचेरा बन गया। तो इस प्रकार से अपने को इस नियम के अनुसार परिवर्तन करना है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन कुछ और उदाहरण भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए, कुछ और उदाहरण भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे एक शब्द अपने सामने है, खाट। खाट जोड़ ओला। इस शब्द को ध्यान से देखिए। अब देखिए, अपनों ने यहाँ पर ओला प्रत्यय जोड़ा है, तो ओला भी 2 अक्षरों वाला प्रत्यय और शुरुआत स्वर से है, तो अपने को यहाँ पर परिवर्तन करना होगा। यहाँ पे आ है तो इसका ए हो जाएगा, खा का ख हो जाएगा, ख। फिर ट पर कौन सा स्वर लग जाएगा, ओ लग जाएगा, टो, और आगे क्या है, ल। यानी खाट जोड़ ओला का शब्द क्या बनेगा, खटोला बनेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द अपने सामने है, मीठा, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा आस। ये देखिए, तो ये भी 2 अक्षरों वाला प्रत्यय है, 2 अक्षरों वाला, और इसकी भी शुरुआत कहाँ से हो रही है, स्वर से हो रही है। स्वर से शुरुआत होने के कारण अपन यहाँ पर परिवर्तन करेंगे, इसको बड़े से छोटा स्वर बना देंगे, तो मैं पर मात्रा कौन सी लग जाएगी, छोटी मात्रा लग जाएगी। ठीक है, ठ से ये आ लुप्त करेंगे, ये आ जोड़ेंगे, बात एक ही है, ठा बच जाएगा, और उसके बाद रह, मिठास शब्द माना जाएगा। एक और महत्वपूर्ण शब्द देखिए, आपने देखा होगा बूढ़ा, और इसके साथ यदि अपन प्रत्यय जोड़ दे आपा, तो शब्द शुद्ध कौन सा बनेगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी 2 अक्षरों वाला प्रत्यय जुड़ रहा है, और 2 अक्षरों वाले प्रत्यय में भी शुरुआत किससे हो रही है, स्वर से हो रही है, तो अपन यहाँ पर परिवर्तन करेंगे और इसको बड़े से छोटा कर देंगे। यानी बै पे बड़ा ऊ है तो अपन यहाँ पर छोटा ऊ करेंगे, और ढ पे ये आ की मात्रा लग जाएगी, और उसके बाद पा, शब्द क्या बनेगा, बुढ़ापा बनेगा। तो इस प्रकार से परिवर्तन करना है। काफी बार देखते हैं कि बुढ़ापा में या तो यहाँ दोनों जगह ही बड़ा कर देते हैं या दोनों जगह ही छोटा कर देते हैं, तो यहाँ पर नियमानुसार बूढ़ा शब्द में बड़ा हुआ आता है और बुढ़ापा में छोटा हुआ आता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। कुछ और शब्द यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, कुछ और शब्द भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। देखिए, एक शब्द यहाँ पर अपन देखते हैं, शब्द है अपने सामने सांप, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ दिया ओला। ये प्रत्यय है, सांप के साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा ओला। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन किस प्रकार से होगा, वही उसी नियमानुसार 2 अक्षरों का प्रत्यय, शुरुआत स्वर से, तो अपने को यहाँ पर एक हरास करना है। क्या होगा, संपेरा, संपेरा या संपोला या सपोला। तो देख लीजिए, यहाँ पर चंद्र बिंदु ज्यों का त्यों उतारेंगे, पै पर ओ की मात्रा लग जाएगी, पो हो जाएगा, और ला ज्यों का त्यों, यानी शब्द क्या बन जाएगा, संपोला। तो सपोला ने आकर संपोला शब्द है वो शुद्ध माना जाएगा, ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द अपने सामने है, मीठा, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ दिया आई। चलिए, दोनों 2 अक्षर, और यहाँ पर शुरुआत स्वर से, बाद वाले से अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर भी इस प्रत्यय के अनुसार अपने को इसमें परिवर्तन करना है, और इसकी भी मात्रा को अपने को मात्र छोटा करना है, इतना सा परिवर्तन। ठीक है, ठ के साथ आ जुड़ा ठा, और आगे क्या है ई, यानी शब्द क्या बना,
मिठाई बना। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द अपने सामने है बाबू हुआ, ये प्रत्यय है अपने सामने। तो देखिए इसमें परिवर्तन किस प्रकार से होगा, हुआ प्रत्यय, तो इसमें भी देखिए दो अक्षरों का प्रत्यय, शुरुआत स्वर से है, स्वर से शुरुआत है तो अपने यहां पर परिवर्तन करना होगा। यहां पर परिवर्तन करेंगे तो ये आ की मात्रा है तो ए की मात्रा बन जाएगी। ठीक है, बै। अब यहाँ पे अपन इसकी तो मात्रा लुप्त कर देंगे और ये वाली लगा देंगे, यानी बै पे कौन सी मात्रा आ जाएगी, छोटे ऊ की मात्रा, और आगे कौन बचा, आ, यानी बाबू जोड़ हुआ बबुआ शब्द बनता है। और बबुआ शब्द जो है वो उन्नतावाचक प्रत्यय में माना जाता है। अपन प्रत्ययों के भेद भी पढ़ेंगे, और प्रत्ययों के भेद यदि आपको अभी पढ़ने हैं तो अपनी क्लास आ चुकी है चैनल पे, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस क्लास को भी देख सकते हैं। और वैसे आप इन नियमों के अकॉर्डिंग भी देखना चाहते हैं तो भी अपनी क्लास चल रही है, तो इनको भी नोट कीजिए आप। एक दो शब्द अपन और देख लेते हैं जो इस संबंध में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए देखिए, एक शब्द अपने सामने है ठाकुर जोड़ आइन, ये शब्द है। ठीक है, ठाकुर जोड़ आइन। अब ये शब्द है, इसमें भी कम से कम दो अक्षर तो आ रहे हैं प्रत्यय में। शुरुआत किससे हो रही है, स्वर से हो रही है, तो अपनी शर्त पूरी है। तो अपने को परिवर्तन इसी नियम के अनुसार करना है, और परिवर्तन करना कहाँ है, यहाँ पर करना है। तो ठ पे आ की मात्रा है तो अपन इसको छोटा करके ए की मात्रा लगा देंगे। ठीक, और उसके बाद आगे कु, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये बीच का है, बीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नियमानुसार शुरू में होगा, आगे अपन प्रत्यय की मात्रा जोड़ देंगे। ठीक है, हाँ भाई, यहाँ पर रै पर कौन सी मात्रा लग जाएगी, आ की मात्रा, और उसके बाद ई और न जुड़ के त्यों आ जाएगा, यानी शब्द क्या बन जाएगा, ठकुराइन शब्द बन जाएगा। अब ठाकुर के साथ आइन का ठकुराइन आपने लिखा तो काफी बार होगा, परंतु ये कभी सोचा कि ठाकुर का ठकुर कैसे बनता है, ये नियम कहता है प्रत्ययों का। तो नियम के कारण हमने यहाँ पर इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया। चलिए एक शब्द और है अपने सामने यहाँ पर, जैसे मामा जोड़ एरा, ये शब्द है। चलिए ये भी दो अक्षरों वाला प्रत्यय है, और यहाँ पे भी शुरुआत है वो स्वर से हो रही है, तो अपन यहाँ पर परिवर्तन करेंगे, माँ का क्या बना देंगे, मैं बना देंगे। ठीक है, उसके बाद इस पर से आ का स्वर हटाएंगे, ये लगाएंगे, तो मैं से एक को जोड़ा तो मैं बन गया, और आगे क्या बचा, रा, तो शब्द क्या बन गया, ममेरा शब्द बन गया। और ममेरा शब्द यहाँ पर शुद्ध शब्द माना जाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। चलिए एक शब्द और देख लेते हैं, फूफा जोड़ एरा, इसको भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फूफा शब्द है और उसके बाद एरा प्रत्यय है, तो एरा दो अक्षरों का और स्वर से शुरू होने वाला प्रत्यय है, तो अपन परिवर्तन कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे। तो फैफ पे कौन सी मात्रा आ रही है, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, तो अपन यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा कर देंगे, एक का ह्रास कर देंगे। अब छोटे ऊ की मात्रा लगा दी अपनों ने। अब फे से आ की मात्रा हटाकर एक ही लगाएंगे, तो फे और उसके बाद रा, शब्द क्या बन जाएगा, फुफेरा शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से यह नियम चलता है। इस नियम के अनुसार अपनों ने बहुत से उदाहरण देखे हैं, फिर भी कुछ और उदाहरण भी है, तो आप कोशिश कीजिए कि खुद से इस प्रकार के उदाहरण यदि देखने को मिले तो आप अपने नोट्स में लिखें। आप इनको जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद अपन शुरू करते हैं प्रत्यय के भेदों को। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं और किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो अपन एक बार थोड़ी सी प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। देखिए, पहले अपन देखते हैं कि प्रत्ययों के संबंध में या प्रत्यय टॉपिक में प्रश्न बनते कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से बनते हैं। तो एक तो सीधा का सीधा प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है कि निम्न में से असुमेलित विकल्प छांटिए। सीधा का सीधा प्रश्न तो यही बनता है कि निम्न में से असुमेलित विकल्प छांटिए। अब इसमें आपको विकल्प इस प्रकार से दिए जा सकते हैं। सामाजिक शब्द आ सकता है आपके सामने, ऐतिहासिक आ सकता है, ऐतिहासिक आ सकता है, भुजंगी आ सकता है और व्यावहारिक आ सकता है। ये 4 विकल्प आपके सामने आ सकते हैं और इनमें आपको असुमेलित विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रकार का प्रश्न प्रत्ययों में सीधा सीधा बनता है। तो इसमें अपन सही विकल्प कौन सा चयन करेंगे। तो देखिए, सीधा का सीधा समाज जोड़ इक, इसमें इक प्रत्यय है। इतिहास जोड़ इक, इसमें भी इक प्रत्यय है। व्यवहार जोड़ इक, इसमें भी इक प्रत्यय है। इसमें भुजंग जोड़ ई, यानी ई प्रत्यय है, तो इसलिए यह हमारा सही विकल्प हो जाएगा क्योंकि ये असुमेलित है। तो इस प्रकार से सीधा का सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जितने भी और प्रत्ययों के प्रकार भी बनते हैं, और भी प्रश्न बनते हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। ये तो हुआ सीधा का सीधा। दूसरा, वर्तमान में जो प्रश्नों के प्रकार पूछे जा रहे हैं, वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो नहीं, इसमें यहां पर अपने को एक शब्द दिया जाएगा और जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है पंकज। पंकज शब्द की सही स्थिति बताइए। अब इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है। अब आपके सामने विकल्प किस प्रकार से होंगे, विकल्प देखते ही आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। विकल्प आपके सामने है उपसर्ग प्लस प्रत्यय। दूसरा विकल्प आपके सामने आ सकता है मूल शब्द प्लस प्रत्यय। तीसरा उपसर्ग प्लस मूल शब्द। और अंतिम व चौथा विकल्प आपके सामने आ सकता है उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। ये 4 विकल्प आपके सामने आ सकते हैं और इन्हीं चारों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तब आप किस प्रकार से कौन से विकल्प का चयन करेंगे, तो अपने को शब्द को देखना होगा। मैंने अब जो प्रत्ययों की क्लास शुरू की थी, उस शुरुआत में ही मैंने एक नियम करवाया था कि यदि आपको सही प्रत्यय की पहचान करनी है तो आपको मूल शब्द देखना चाहिए। आपको शब्द के प्रारंभ और अंत को देखना चाहिए और प्रारंभ से कुछ चीजें हटाकर देखनी चाहिए, अंत से कुछ चीजें हटाकर देखनी चाहिए और फिर आपको ये समझना चाहिए कि उसमें बचता क्या है।
यदि कुछ सार्थक शब्द बच जाते हैं, यानी एक सार्थक शब्द बच जाता है, चाहे वो शुरू में बचे चाहे वो अंत में बचे। अब शुरू में यदि सार्थक शब्द बच जाता है तो बाकी का बचा शब्दांश प्रत्यय मान लिया जाएगा, और यदि अंत में सार्थक शब्द बचता है तो शुरू वाले शब्दांश को उपसर्ग मान लिया जाएगा। ये नियम कहता है। तो अपने को सबसे पहले तो सार्थक शब्द का चयन करना चाहिए। अब देखिए यहां पर यदि अपन देखेंगे तो पंख और इसके साथ जय कर सकते हैं, या फिर अपन कर सकते हैं पै जोड़ कंज कज, इस प्रकार से कर सकते हैं। अपन इस प्रकार से इस शब्द को तोड़ सकते हैं। अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं पै कै और जय। अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है काफी शब्दों में, उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय होते हैं। तो अब यहां पर देखिए ये तो तीनों ही निरर्थक हो जाएंगे। तो हमारी उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय ये तीनों कंडीशन तो है नहीं। अब देखिए पै और कज, तो पै नाम से कोई भी उपसर्ग नहीं होता, तो ये भी कंडीशन हमारी नहीं हो सकती। अब अपन देखते हैं कि पंख जोड़ जय, तो पंख एक सार्थक शब्द है जिसका अर्थ होता है कीचड़। पंख एक सार्थक शब्द है, पंख कीचड़ को कहते हैं। तो और जय का अर्थ जन्म लेने वाले से लिया जाता है, तो जय को अपन प्रत्यय मान लेंगे और ये मूल शब्द हो जाएगा, यानी मूल शब्द के साथ प्रत्यय, ये वाला अपना ब विकल्प सही उत्तर मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से भी एक प्रश्न का प्रकार बनता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इस प्रश्न को भी नोट कीजिए। फिर एक प्रश्न और है, एक टाइप और है जो पूछा जा सकता है, वो भी अपन देख लेते हैं। देखिए एक जो प्रश्न का टाइप बनता है वो सीधा का सीधा भेदों से संबंधित बनता है। प्रत्यय के कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं, तो उनसे संबंधित पूछ लिया जाता है। अब प्रत्यय के भेदों से संबंधित की यदि अपन बात करें तो भेदों से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से असुमेलित बताइए। तो निम्न में से असुमेलित विकल्प बताइए। अब ये प्रश्न है और इसमें आपके सामने विकल्प कुछ इस प्रकार से आ जाए, चलना, ब विकल्प लिखना, स विकल्प तेली, द विकल्प पढ़ना। अब ये है, अब इनमें से असुमेलित। अब इन प्रश्नों को करने के लिए अपने को भेदों को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय सामान्यतः क्रिया या धातु शब्दों के साथ जुड़ा होता है और तद्धित प्रत्यय क्रिया या धातु शब्दों के अलावा शब्दों के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि देखिए क्रिया या धातु, देखिए चल एक धातु है, लिख एक धातु है, पढ़ एक धातु है, जबकि तेल जो है वो संज्ञा शब्द है। तो इसलिए सीधा का सीधा हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। परंतु ये प्रश्न किससे संबंधित है, भेदों से संबंधित है। अब भेदों में भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उपभेदों से संबंधित भी पूछे जा सकते हैं और भेदों से संबंधित। तो प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, उपभेद कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहले आप इस प्रश्न को नोट कीजिए, उसके बाद अपन प्रत्यय के भेदों को भी समझ लेते हैं कि कौन कौन से भेद है और किस किस प्रकार के हैं। अगर इस टॉपिक को और अधिक विस्तृत रूप में पढ़ना है तो अपनी चैनल पर प्रत्यय की क्लास आ चुकी है भेदों की, आप उसमें देखिए। अपन शॉर्ट एंड स्वीट भेद देखते हुए अपन ज्यादा से ज्यादा इस क्लास में उदाहरण करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में जो पूछे जा रहे हैं और जीडी के लेवल की जो एग्जाम है उसमें एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं, भेदों से संबंधित कम प्रश्न आते हैं। तो इसलिए भेदों को अपन शॉर्ट एंड स्वीट देखकर चलेंगे। प्रत्यय क्या होते हैं,
शब्दांश होते हैं, ठीक है, जो कहाँ जुड़ते हैं, मूल शब्द के बाद, मूल शब्द के बाद जुड़ते हैं और एक नवीन शब्द का निर्माण कर लेते हैं, नवीन शब्द का निर्माण कर लेते हैं। और जो नवीन बना शब्द है वो परिवर्तित अर्थ के साथ आता है, उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो ये है शब्द, मूल शब्द प्लस प्रत्यय, यानी मूल शब्द के बाद जुड़कर और एक नवीन शब्द बनाता है और नवीन शब्द में उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। बात करते हैं भेदों की, तो प्रत्येक के दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय देखिए, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु शब्दों के साथ जुड़ता है, जबकि तद्धित प्रत्यय क्रिया या धातु के अलावा शब्दों के साथ जुड़ता है। देखिए, क्रिया या धातु के साथ कोई भी प्रत्यय जुड़ा, कोई भी प्रत्यय जुड़ा तो जो नवीन बना शब्द है वो कृदंत कहलाएगा, कृदंत कहलाएगा। सीधी सी बात, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु शब्दों के साथ जुड़ता है और किसी भी क्रिया या धातु के साथ जुड़कर जो नया शब्द बनेगा वो कृदंत कहलाएगा। उसी प्रकार से यदि तद्धित प्रत्यय है तो वो क्रिया या धातु के अलावा जो भी शब्द है उनके साथ जुड़ेगा और जो भी नया शब्द बनेगा वो शब्द कहलाएगा तद्धितांत, वो वहां पर तद्धितांत शब्द कहलाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इनके भी उपभेदों को देख लेते हैं। देखिए, एक समस्या आती है, अक्सर पूछा जाता है कि भाई पता कैसे चले कि ये क्रिया या धातु है या क्रिया धातु के अलावा कोई अन्य शब्द है। तो ये समस्या अक्सर आ जाती है कि कैसे पता करें कि ये क्रिया है या धातु या उसके अलावा। तो सीधी सी शॉर्ट ट्रिक है, आपको मैं बताती हूँ। जो भी आपके सामने प्रत्यय युक्त शब्द है तो आप सबसे पहले तो मूल शब्द को निकालिए। मूल शब्द जब आपने निकाल लिया तो उसके आगे ना शब्दांश जोड़कर देख लीजिए। अगर ना शब्दांश सेट हो रहा है, यानी ना शब्दांश के जुड़ने से कोई सार्थक शब्द बन रहा है, तो वहां पर तो कृत प्रत्यय माना जाएगा। और यदि ना शब्दांश नहीं जुड़ रहा तो वहां पर हमेशा ही तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। कैसे, देख लीजिए। अभी मैंने कुछ उदाहरण बताए थे प्रश्न में। देखिए, एक शब्द है पढ़ना, ये शब्द है, ठीक है। चलो छोड़ो, पढ़ना में तो ना लगा हुआ है, अपन ना लगा हुआ नहीं हो उन शब्दों को देखते हैं। देखिए, शब्द है पढ़ाई। अब पढ़ाई शब्द बना किससे है? अपन जानते हैं कि पढ़ जोड़ आई से बना है, पढ़ जोड़ आई से बना है। तो यहां पे मैं बताना चाह रही थी कि जो मूल आया है इसका, चाहे कुछ भी हो, उसके आगे ना जोड़कर देख लो। तो मूल यहां पर ये धातु है और धातु के साथ ना जोड़ा तो शब्द क्या बना? पढ़ना। सार्थक शब्द है, जच रहा है, तो यहां पर ये धातु मानी जाएगी और ये प्रत्यय कौन सा माना जाएगा? कृत प्रत्यय माना जाएगा। इधर देख लेते हैं, समझ में नहीं आया तो। इतिहास के साथ मैंने एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बना लिया ऐतिहासिक। ऐतिहासिक।
अब आपसे पूछा जाता है कि ऐतिहासिक शब्द में कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। आपको करना क्या है कि इसका मूल निकालना है, मूल शब्द निकालना है। अब मूल शब्द अपन जानते हैं कि ऐतिहासिक में इतिहास ही होता है। अब इतिहास के साथ ना जोड़कर देख लीजिए, इतिहासना कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता तो ये न तो क्रिया है और न ही धातु है, यानी ये क्रिया या धातु के अलावा कुछ है। तो इस प्रकार से अपन पता लगा सकते हैं कि कौन से शब्द में क्रिया शब्द है और कौन से में धातु है, कौन से में धातु या क्रिया के अलावा अन्य शब्द हैं। तो इस प्रकार से अपना शब्दांश जोड़कर देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, फिर से अपन कुछ और उदाहरण कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।